ये कुछ विजुअल्स हैं जो हम और आप अपनी टीवी न्यूज़ चैनल पे ज़रूर देख रहे होंगे। नहीं, ये कोई वॉर प्रिपरेशन नहीं है, बल्कि ये किया जा रहा है ताकि फार्मर्स दिल्ली तक ना पहुंच सके। 2020 में फार्मर्स ने गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किए गए 3 फार्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। ये थे द फॉलोइंग। नाउ ये एक्ट एनैक्ट नहीं हुए तो जस्ट लीव देम असाइड। सो व्हाट्स द इशू? Now they are back again with some unfulfilled wishes and new set of demands from the government. इन एक्ट्स को गवर्नमेंट ने 2021 में ही रिपील कर दिया था। पिछले डिमांड में से एक डिमांड थी एमएसपी की, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, जो कि इस बार के प्रोटेस्ट का भी मेजर पार्ट है। लेट अस सी कि डिमांड्स क्या हैं। तो आखिर है क्या एमएसपी और क्या एमएसपी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा? आइए समझते हैं। गवर्नमेंट हर साल 2 बारी एमएसपी अनाउंस करती है, खरीफ एंड रबी सीजन्स में, आफ्टर द रिकमेंडेशन फ्रॉम CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अच्छा, यहाँ पे नोट करने की बात ये है कि ये प्राइसेस सोइंग के पहले ही अनाउंस कर दी जाती हैं, जिससे फार्मर्स भी डिसाइड कर सके कि उन्हें कौन से क्रॉप उगाने हैं एंड किसी का भी लॉस ना हो। लगभग 23 क्रॉप के ऊपर एमएसपी दी जाती है विच आर लिस्टेड हियर। यानी कि गवर्नमेंट द्वारा इनके प्राइसेस को फिक्स किया जाता है उस सीज़न के लिए, जो ये बताता है कि उस सीज़न में उस पर्टिकुलर क्रॉप में कितनी मिनिमम खरीद क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें राइस की, तो मान लो अगर गवर्नमेंट ने इसके एमएसपी को ₹1000 पर क्विंटल फिक्स की है, मार्केट में यही सेम राइस ₹12,000 पर क्विंटल की रेट पर है, तो फार्मर ईजिली मार्केट में अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की प्राइस एट एमएसपी, जो कि राइस की एमएसपी है, इस ₹1000 पर क्विंटल एंड मार्केट में ये ₹900 पर क्विंटल है, तो फार्मर अपने प्रोड्यूस को गवर्नमेंट को बेच सकता है। ये एक्सप्लेन करता है कि एमएसपी एक सिक्योरिटी नेट जैसा एक्ट करता है इन फार्मर्स के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है? काफ़ी बारी ये देखा गया है कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को काफ़ी लेट स्टार्ट करती है। अब लेट स्टार्ट करेगी तो तब तक फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस को स्टोर करना होगा, जिसके लिए लगेंगे पैसे और जगह, जो उनके पास उस क्वांटिटी को स्टोर करने के लिए नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि कई बार अपफ्रंट पेमेंट नहीं होती, जिससे फार्मर कम्युनिटी में डिस्ट्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल एमएसपी बाय गवर्नमेंट ऑन राइस इज ₹1000 पर क्विंटल एंड मार्केट में यही राइस ₹900 पर क्विंटल है, तो जाहिर है कि सारे फार्मर्स गवर्नमेंट को ही अपना प्रोड्यूस बेचना चाहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। गवर्नमेंट एक कैप फिक्स कर देती है कि वो कितना अमाउंट ऑफ क्रॉप इस साल प्रोक्योर करेंगे एंड दे आर वैलिड रीजंस फॉर इट, दैट हमारी स्टोरेज फैसिलिटी ही उतनी नहीं है टू अकोमोडेट द प्रोक्योर क्रॉप फ्रॉम एवरी फार्मर। दस बाकी फार्मर्स जिनकी प्रोड्यूस का प्रोक्योरमेंट नहीं होता है, नाउ दे आर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द मार्केट फोर्सेस। इन दिस बैकग्राउंड चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि फार्मर्स की अब क्या डिमांड्स हैं एमएसपी को लेके। रीसेंट प्रोटेस्ट में फार्मर्स ने ये डिमांड करी है कि दे वांट एमएसपी टू बी लीगलाइज्ड एंड बी बेस्ड ऑन द MS स्वामीनाथन रिपोर्ट ऑफ 2004-2006। तो पहले ये समझते हैं कि रिपोर्ट आखिर कहता क्या है। अच्छा, अभी का मॉडल जो है इट इज़ फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ₹100 है एंड प्रॉफिट हमें उस पर 50 का हुआ, तो एमएसपी होगा 150, यानी कि गवर्नमेंट प्रॉफिट देता है A2 + FLP। MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है, गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कम से कम 50% का प्रॉफिट देना होगा। इसको हम C2 + 50% फॉर्मूला भी कहते हैं, जहाँ पे C2 = A2 + FL + रेंट ऑफ द फार्म लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स। A2 को कहते हैं एक्चुअल पेड ऑफ कॉस्ट, यानी कि सीड एंड फर्टिलाइजर यूज़ करने में फार्मर को कितने पैसे लगे। FL कहता है कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द फैमिली लेबर एंड C2 = कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी कि A2 + FL एंड इंटरेस्ट जो उसका रेंट में गया, कैपिटल देने में जितना उसका रेंट पैसे गए वो सब। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। इफ A2 and FL is coming out to be 100 and C2 = 100 + 38 था जो रेंट पे हमारा कैपिटल गया वो, which comes out to be 138, then according to the formula C2 = 138 + 69, यानी कि 50% of C2, which comes out to be 207। यानी कि प्रेजेंट मेथड से हमें एमएसपी 150 लग रहा है, लेकिन रिपोर्ट के मेथड से 207। नाउ इसमें एक और इशू है विच इज़ द रेंट फैक्टर।
इस लैंड की कॉस्ट और रेंट हर जगह की अलग अलग होगी। मतलब एक फार्मर जो मुंबई एरिया में बेस्ड है उसको एमएसपी अलग मिलेगी एंड एक फार्मर जो तमिलनाडु के इंटीरियर एरियाज में है उसको अलग, यानी कि इक्वल इंक्लूजन नहीं है। एमएसपी एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कुछ सर्टेन क्रॉप्स को फेवर करती हैं, जैसे राइस, व्हीट एंड शुगर। एंड इसलिए भी हमारी कंट्री के क्रॉपिंग पैटर्न्स में चेंज देखा गया है, जहां फार्मर्स ड्राई एरियाज में भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाने की कोशिश करने लग रहे हैं, जिससे वाटर स्कैर्सिटी भी एक नई प्रॉब्लम बनकर उभर रही है। नाउ राहुल गांधी ने इस बार के प्रोटेस्ट के दौरान ये दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी पावर में आती है तो वो एमएसपी को लीगलाइज कर देंगे। देखने वाली बात यह है कि ये वही पार्टी है जिसने 2010 में एमएस स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट को, रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट किया था एंड कहा था कि एमएसपी को लीगल गारंटी नहीं दी जा सकती है। नाउ मैं यहाँ पे किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती, लेकिन बस ये बताने की कोशिश है कि क्योंकि ये जनरल इलेक्शंस का साल भी है तो हमें ऐसे प्रॉमिसेस सुनने को मिलेंगे। अब क्या होगा अगर एमएसपी को लीगल गारंटी दे दी जाए? अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो ये ज़रूर फार्मर्स के लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके इकोनॉमिकल रैमिफिकेशंस हमें बाद में देखने को मिलेंगे एंड बहुत ही महंगे पड़ेंगे। अभी गवर्नमेंट प्रोक्योर कर तो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे इतना करना ही है। अब ये समझो, जैसे फॉर एग्जांपल जो फार्मर आज 10,000 kg उगाता है राइस को, तो कल को वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए 20,000 उगाने लग जाए, क्योंकि लीगल बैकिंग तो उसे है मार्केट फोर्सेस में, चाहे जो कंडीशन हो, लेकिन गवर्नमेंट को उससे वो प्रोड्यूस लेना ही होगा क्योंकि लीगल बैकिंग है। ये सारा प्रोड्यूस एफसीआई के गोडाउन्स में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। ना उस पर बहुत लोग का ये भी कहना है कि क्यों नहीं गवर्नमेंट फार्मर से लेके फिर प्राइवेट को दे दे ताकि वो उतना वेस्ट ही ना हो अनाज। लेकिन अब ये समझने की बात है, चलो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल MSP 1000 रुपीज़ पर क्विंटल है फॉर राइस एंड गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को ये 1100 में देता है अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। तो यही राइस जो है हमारे पास, यानी कि प्राइवेट टू कंज्यूमर के पास 1500 रुपये क्विंटल में आएगी। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग। बेसिकली द प्राइस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो हमारे स्टोरेज में भले फूड पड़ा रहे, लेकिन वी विल नॉट बी एबल टू गेट द फेयर प्राइसेस एंड इवेंचुअली दिस विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। WTO डील करती है विद ग्लोबल रूल ऑफ ट्रेड एंड इंश्योर करती है कि ट्रेड स्मूथली एंड इफेक्टिवली हो। इंडिया इसका मेंबर 1995 में बना। इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे एलिगेशंस फेस कर रहा है, जैसे कि WTO ने उसको अक्यूज़ किया है कि इंडिया अपने फार्मर्स को हद से ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में डिसबैलेंस क्रिएट होता है। ना ये डिसबैलेंस क्रिएट कैसे होता है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। मान लो एक कंट्री है ए, फार्मर्स को राइस कल्टिवेट करने में लगते हैं 100 रुपये। गवर्नमेंट ने दी सब्सिडी 20 रुपये की। फाइनली ही सोल्ड हिज प्रोड्यूस फॉर 120 रुपीज़ इन द मार्केट। वहीं एक इंडियन फार्मर है जिसको 100 रुपये लगते हैं कल्टिवेट करने में, लेकिन सब्सिडी मिलती है 40 की। नाउ उसने अपने प्रोड्यूस को मार्केट में 80 रुपये में बेचा। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन प्रोड्यूस, क्योंकि वो सस्ता है, बाकी कंट्री उसे ही लेंगी। ऐसा ना हो, इसलिए WTO इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। नाउ विद WTO कम्स FTA, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पे आप अपने कंट्री को ओपन करते हैं ताकि बाहर के प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सके। नाउ छोटे फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बड़े प्लेयर्स के साथ कम्पीट करना, इसलिए भी इंडियन फार्मर्स आर अगेंस्ट FTA एंड WTO से दूर रहने की डिमांड की गई है। Demand number 3 is withdrawal of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act of 2015, जो अमेंड करता है लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013 को। पुराने एक्ट में 80% ऑफ लैंड ओनर्स की कंसेंट चाहिए होती थी इन केस उनकी लैंड को प्राइवेट प्लेयर्स अगर एक्वायर कर रहे हैं, एंड 70% अगर वो एक PPP मॉडल से एक्वायर है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। लेकिन नए एक्ट में 5 कैटेगरीज दिए गए जहाँ पे कंसेंट मांगने की ज़रूरत नहीं है, एंड वो एरियाज़ हैं डिफेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी एरियाज़ में कंसेंट वाला क्राइटेरिया अब भी लागू है। फार्मर्स का ये भी कहना है कि लैंड एक्वायर करने के बाद हमें जो कंपनसेशन मिल रही है वो हमारे लिए एडुकेट नहीं है, एंड इसलिए भी हमें पुराना एक्ट वापस चाहिए। फार्मर्स की एक और डिमांड है रिगार्डिंग 200 मिनिमम डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा एंड पर डे की वेज को ₹700 फिक्स करना।
Currently, मनरेगा का बजट इज अमाउंट 86,000 crore, which comes out to be approximately 236 rupees per day. तो अगर एक दिन का चार्ज 700 रखा जाए, वो भी 200 दिन के लिए, तो एस्टिमेटेड बजट विल बी अराउंड 10.4 लाख करोड़ एंड ये एक बहुत बड़ा फिस्कल बर्डन बन जाएगा ऑन द सेंट्रल बजट। बाकी भी कुछ डिमांड्स हैं जो कि इस लिस्ट में दिए गए हैं, जैसे कि लोन वेवर देना, क्रॉप इंश्योरेंस देना एक्सेट्रा। फार्मर की हर डिमांड को मीट करना इतना आसान तो नहीं, क्योंकि इकोनॉमी के डिसीजंस इंटरलिंक्ड होते हैं एंड एक जगह आपने कुछ बदलाव करे तो उसके रिजल्ट्स आपको दूसरे एरिया में ज़रूर देखने को मिलेंगे। दस हर एक डिसीजन को सोच समझ के लेने की ज़रूरत है, जहां हमें इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फार्मर कम्युनिटी को साथ में रख एक मिडिल ग्राउंड पे आने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम सोल्यूशंस की तरफ बढ़ सकें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो टू माई चैनल। थैंक यू।